हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल IQ। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो भाई आप लोग के लिए। ऑलरेडी चैनल पे एक नोटिफिकेशन अपलोड किया गया था रिगार्डिंग 1 अगस्त को, यानी कल के डेट में भाई ट्रिपल IQ के जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स कहने का मतलब क्या, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मशीन अवेलेबल है, अभी पावर सिस्टम अवेलेबल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल अवेलेबल है, मेजरमेंट अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स हैं उन सभी कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स पे आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। और ये भाई अब तक का, ठीक है, अभी ट्रिपल IQ को एक तरीके से 5 ईयर प्लस हो चुके हैं, तो अब तक का भाई ये सबसे बड़ा एक तरीके से डिस्काउंट दिया गया है, ओके, कल के डेट में। और वही अगर आप लास्ट ईयर को अगर आप कंपेयर करें, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन हो जाए। लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे भाई, लास्ट ईयर अगर आप 1 अगस्त को देखेंगे, देखिए इसको आप भी एक तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, चैनल पे आना है, इधर वीडियोस पे आ जाइएगा, 1 ईयर बैक आ जाइएगा भाई, ठीक है, 1 साल पीछे आ जाइए आप, या फिर 1 साल पीछे कहना हो 2021, या फिर कहिए 2020 में भी चले जाइए, फिर 2019 में भी चले जाइए, ठीक है। 1 अगस्त को हमेशा हम लोग डिस्काउंट देते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने भाई सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट दिया था, ओके, लेकिन क्योंकि इस साल हम लोग का 5 ईयर एक तरीके से कंप्लीट हो चुका था चैनल का, तो 10% हम लोगों ने और एक तरीके से डिस्काउंट दे दिया है, ओके। और जो कंटेंट मिलेगा भाई उसको अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपेयर करेंगे तो भाई आपको हमेशा यही लगेगा कि इस प्राइस में, जो प्राइस पे हम लोग एक तरीके से कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं, उस बेसिस पे भाई एक तरीके से किसी के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं पाइएगा, ओके। आप यहाँ पे देखिए 1 ईयर अगो यहाँ पे ऑफर नोटिफिकेशन करके डाला हुआ है, ओके। तो अगर आप इस वीडियो को प्ले करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं म्यूट कर देता हूँ भाई, ओके, क्योंकि ऐड का जगह ना ऑलरेडी म्यूटेड है। देखिए लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो एक्चुअल फी है ये 2400 रुपीज़ है। इसमें 20% लेस करके आपका जो फाइनल प्राइस आया है ये 1920 रुपये है। इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, एक्चुअल प्राइस आपका 3400 रुपये है, 20% ऑफ करके आपका ये 2720 रुपये आ रहा है, ओके। तो लास्ट ईयर जो है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 20% का ही डिस्काउंट दिया था। कहीं अभी तक हम लोगों ने जो चैनल पर डिस्काउंट दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 20% तक का ही था, लेकिन ये जो आपका 1 अगस्त है, यानी कल के डेट में आपको अभी से, ठीक है, पास्ट में अगर आप कंपेयर करें उन सबसे ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा 30%, ओके। अब कैसे इसको ज्वाइन करना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ऑलरेडी फ़ी के लिए, ठीक है, फ़ी के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल वीडियो बना रखा था भाई, 10-15 दिन पहले ही चैनल पे अपलोड हुआ है, उसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नहीं तो फिर इसी वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, ओके, ताकि आप फ़ी को भी डिटेल में समझ सके, डिस्काउंट करने पे कितना प्राइस आएगा आपका। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे ना, करीब 3 वीक्स नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए ये एक वीडियो अपलोड किया गया था ऑफ़र नोटिफिकेशन करके, ओके, ऑफ़र नोटिफिकेशन करके वीडियो है भाई, ये करीब 30 मिनट का वीडियो है। इसके अंदर पूरा का पूरा जो फ़ी, मतलब जो फ़ी डिटेल है ना, ठीक है, एक्चुअल फ़ी क्या है और डिस्काउंट करने के बाद क्या फ़ी है, वो एक तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको एक बार देखिएगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर वीडियोस है, ठीक है, एक रिमाइंडर वीडियो बना रहा हूँ भाई, ताकि जिन्होंने ऑलरेडी सीट बुक किया हुआ है ना उनको एक तरीके से रिमाइंडर मिल सके, और जिन्होंने नहीं भी किया वो भी एक तरीके से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए भाई, अगर आप मशीन की बात करें, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें, तो ये आपका डिस्काउंट प्राइस आएगा 2380 रुपये। लास्ट ईयर आपका था डिस्काउंट में 2720 रुपये 20% ऑफ करने के बाद, ओके, लेकिन ये आपका 30% ऑफ किया हुआ है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर बात करें तो यहाँ पे आएगा 1680 रुपया। इसके अंदर कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। अगर आप MCQs लेना चाहते हैं इसके साथ, तो MCQs आपको 450 और पे करना पड़ेगा। VK मेहता का 1 to 16 चैप्टर मिल जाएगा, इसमें करीब 1900 प्लस MCQs है। पावर सिस्टम पूरा मिलेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट प्लस आपका JB गुप्ता का MCQs,
नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट, एनालॉग मेजरमेंट मिलेगा 490 रुपीज़ में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो ऑलरेडी बताया पेंडिंग में है, लेकिन इसमें 7 चैप्टर्स जो है रेडी हो रखे हैं भाई, ठीक है। 7 चैप्टर्स का आपका यहाँ पे करीब 46 या 47 लेक्चर है टोटल। इसका फी जो है आपका 400 रुपीज़ आएगा। तो अभी जो है मैंने यहाँ पे दिखाया कि जितने लेक्चर्स अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, जितने लेक्चर्स जो है रेडी हो चुके हैं भाई, जो आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे, उनके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया। सारे फी को अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 7,220 रुपया। लेकिन आप एक बार में अगर आप लेंगे ना कॉम्बो पैक, ये आएगा आपका 5,999 रुपीज़ में। ओके, और इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ लेक्चर्स की बात करें तो नंबर ऑफ लेक्चर्स जो भाई इसमें करीब 700 प्लस लेक्चर्स चला जाएगा, ठीक है। ये इतना बड़ा कंटेंट है कि अगर आपने इसको कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने में टाइम लगेगा भाई, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, बहुत सारे लोग आते हैं सर मेरा नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है, ठीक है, 2 महीने बाद एग्जाम है, कैसे प्रिपरेशन करें, तो भाई वो शॉर्टकट वाला ये नहीं है। इन कंटेंट को कंज्यूम करने में कम से कम आपको 1 ईयर का समय लगेगा, ठीक है। वो भी कब, जब आप रेगुलर रहिएगा। तो अभी फिलहाल के लिए जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और हर दिन भाई मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हर दिन जो है आपका लेक्चर ऐड होते चला जा रहा है, लेकिन इन कंटेंट को, सिर्फ और सिर्फ इतने कंटेंट को एक तरीके से कंज्यूम कर लेंगे ना, तो आपके जो सराउंडिंग में जितने भी दोस्त हैं या फिर कहिए स्टूडेंट्स हैं या फिर कहिए आप अदर प्लेटफॉर्म में जाकर के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, ठीक है, तो जो भी टीचर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उन टीचर से भी एक तरीके से आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा। क्योंकि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने मशीन, बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम ही नहीं पढ़ा है, साथ ही साथ बहुत कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरा आपका क्वांटम फिजिक्स पढ़ाया हुआ है, पावर सिस्टम में भी आपका एक्स्ट्रा कंटेंट है। अभी जैसे हम लोग वी के मेहता के एमसीक्यूज में भाई चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे, बैटरी एंड सेल्स, उसमें पूरा का पूरा मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी पढ़ाने से पहले केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया है। ओके, तो बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट है भाई, जो कि आपके अंडरस्टैंडिंग को और भी एक तरीके से बेस्ट बना देगा। और हम लोग का जो कंटेंट है, हम लोग हमेशा भाई ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो सामने वाला बंदा है, जो लेक्चर्स को वॉच कर रहा है, वो बिल्कुल वीक है, बिल्कुल पुअर है, उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही एक तरीके से डाउन है। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं भाई, और जीरो से स्टार्ट करने का ये बेनिफिट होता है कि आप फिर चीज़ों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और एक बार जब आप कनेक्ट हो जाइएगा तो इंटरेस्ट बन जाएगा। और जब इंटरेस्ट बनता है ना, तो अब जैसे कोई 1 घंटे का लेक्चर है या फिर कहीं 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो आपको वहाँ पे फिर बोरिंग फील नहीं होगा, या फिर कहीं फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट हुए हैं, अभी तो 50 मिनट बाकी है, ठीक है। जैसे लेक्चर चल रहा है तो कुछ लोग देखते देखते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे यार इतना लंबा लेक्चर है। ओके, तो इंटरेस्ट तभी आएगा जब चीज़ों के साथ आप लिंक हो पाइएगा भाई, आप कनेक्ट हो पाइएगा। तो हम लोग हमेशा एक बैकग्राउंड फ्रेम के साथ एक तरीके से कनेक्ट करके लेक्चर्स को रिकॉर्ड करते हैं, और ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड रहेगा भाई। रिकॉर्डेड इसलिए रहेगा क्योंकि भाई यहाँ पे जो जितने भी पेड क्लासेस है ना, जितने भी लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, ये सिर्फ सिंगल मैंने ही बनाया भाई, ठीक है। कोई अदर टीचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ऑलरेडी स्टार्टिंग में जो शुरू से फॉलो कर रहा है भाई, ऑलरेडी बताया मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ये हम लोग का कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं है भाई, ठीक है, कि हमेशा लाइव रहें, लाइव आकर के सेम इन्फॉर्मेशन को रिपीट करें। जैसे अगर आप अदर प्लेटफॉर्म पे फिर अदर चैनल पे जाएंगे, तो अभी मान लेते हैं 2 महीने पहले कोई वैकेंसी आया, या फिर कहीं 3 महीने पहले कोई वैकेंसी आया, तो लाइव आकर के ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे या फिर कहिए इंडक्शन मशीन पढ़ाएंगे, और 2 महीने फिर से आप जाइए पीछे, पता चला लास्ट ईयर भी यही कर रहे थे। तो इन्फॉर्मेशन हम लोग का रिपीट नहीं होता भाई। एक बार जैसे मशीन मैंने बनाया, तो मशीन पे हम लोग फिर वापस कभी भी नहीं आएंगे लौट करके, ठीक है। ये इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है कि इसमें आपका कुछ भी मिस ना हो। और जब भी हम लोग लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग हमेशा भाई बुक का सहारा लेते हैं। एक टीचर होता है कि बोर्ड पे आया, पहले से जितना उसने एक तरीके से पढ़ा हुआ है, ओके, अपने दिमाग में या फिर अपने पेपर में जो भी लिख करके लाया भाई, वो पूरा का पूरा आपको बता देगा। यहाँ पे कभी भी आपको बुक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएगा। तो वैसे सिचुएशन में क्या होता है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपका मिस होने का चांसेस होता है भाई, ठीक है। कितना आप अपने दिमाग में एक तरीके से कैरी करके रखेंगे। लेकिन आप जब बुक के साथ पढ़ेंगे ना, जैसे कोई भी लेक्चर आप एक तरीके से ओपन कीजिए, आपको साइड में एक बुक का पेज जरूर देखने को मिलेगा। ओके, तो हम लोग हमेशा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, इस तरीके से लेक्चर एक तरीके से बनाते हैं। ओके, ताकि कुछ भी मिस ना हो
और कुछ भी अगर आप मिस नहीं करेंगे तो चेन आपका ब्रेक नहीं होगा भाई। हमेशा मैंने आपको बताया कि टेक्निकल में चेन सिस्टम चलता है। चेन सिस्टम कहने का मतलब क्या, आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में मान लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा नहीं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मशीन में आपको हमेशा दिक्कत करेगा भाई। ओके, और मान लेते हैं मशीन को आपने बेटर तरीके से समझा नहीं, सिंक्रोनस मशीन आपने बेटर तरीके से समझा नहीं, तो पावर सिस्टम में फिर आपको ये दिक्कत करेगा। पावर सिस्टम अगर आपने सही से समझा नहीं तो फिर ये आपको अगेन मशीन में भी दिक्कत करेगा। सारे का सारा जो सब्जेक्ट है ना एक दूसरे से लिंक होता है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर आपने नेटवर्क सही से नहीं पढ़ा, एसी नेटवर्क, डीसी नेटवर्क, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई जो सर्किट बनते हैं ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग, डायोड के रिगार्डिंग, वहां पे आपको एक तरीके से दिक्कत होगा। मशीन अगर आपने नहीं पढ़ा है, ओके, तो मेजरमेंट में जब आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पढ़ेंगे, जैसे मान लेते हैं आपको मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं पता है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है वो पता ही नहीं है, तो मेजरमेंट में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल कैसे एक तरीके से काम कर रहा है, फिर उसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क कैसे आ रहा है, वो आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा। तो सारा का सारा यहाँ पे चेन सिस्टम चलता है भाई, और अगर कुछ भी मिस हुआ तो वहां पे समझिए अदर सब्जेक्ट में फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चेन आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे भाई सारा का सारा रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन फिर भी कहीं पे डाउट आता है, ऐसे तो कहीं दिक्कत होगा नहीं आपको समझने में। ठीक है, तो कहीं पे भी दिक्कत होता है तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे एक नंबर प्रोवाइड किया है। ठीक है, ये भाई EEE का परमानेंट नंबर है 7519957965। इसको आप परमानेंट सेव कर लीजिए। इस नंबर पे ही, ये सिंगल नंबर है, इस पे आपका कॉल लग जाएगा, व्हाट्सअप करना व्हाट्सअप लग जाएगा, टेलीग्राम पे मैसेज करना टेलीग्राम भी अवेलेबल है, और जो मैंने आपको फ़ी बताया है, ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आपका फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप पे सारा चीज़ बना हुआ भाई। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट लेना है, फिर कॉम्बो पैक लेना है, उसका फ़ी पे कर देना है, और फ़ी पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, और व्हाट्सएप करने के बाद अपना मेल आईडी भी दे देना भाई। ठीक है, जीमेल आईडी। तो एक स्क्रीनशॉट फ़ी का और अपना जीमेल आईडी दे देना है, सिर्फ 2 चीज़ देना है आपको व्हाट्सएप में। और आपका ये जो लेक्चर्स है ये मेल आईडी के थ्रू आपका गूगल ड्राइव पे अपलोड किया जाए, नहीं गूगल ड्राइव में मिलेगा, और गूगल ड्राइव में ही आप एक तरीके से ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों देख सकते हैं। ऑनलाइन देखना ऑनलाइन ऑप्शन है, ऑफलाइन देखना ऑफलाइन देख सकते हैं। इसको 2x स्पीड पे देखना है, 1.5x स्पीड पे देखना है, फिर नॉर्मल स्पीड में देखना है, वो भी आपका अवेलेबल है। ठीक है, कितने बार लेक्चर को वॉच कर सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड टाइम है भाई। एक लेक्चर को आप कितने बार भी देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं। वैलिडिटी की अगर बात करें तो भाई ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ओके, लेक्चर्स जो है आपके पास बहुत लंबे समय तक रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी इन्वेस्ट किया, 6 महीने के बाद फिर से आपको इसी पे पैसा इन्वेस्ट करना है, फिर 1 साल के बाद फिर से इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है। ये आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम तक रहेगा। जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम लोग इसको आपको एसेस करवाएंगे। ओके, तो ओवरऑल ये जो ऑफर का वैलिडिटी है ये सिर्फ 1 दिन के लिए भाई। ठीक है, 1 दिन तक के लिए ही आपका ये डिस्काउंट रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास सीट लिमिटेड एक तरीके से रहता है, तो हम लोग को भाई 1 दिन में एक तरीके से बंद करना पड़ जाता है। ओके, और हम लोग चाहते हैं भाई, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास वही स्टूडेंट आए जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, वो सब नहीं कि मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है। ओके, तो भाई वो एक तरीके उस तरीके का प्रिपरेशन होता ही नहीं भाई। प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। अगर मैं ओवरऑल आपको समझाऊं, जैसे अगर आप भाई अपने आप को जान जाएंगे ना, ठीक है, अगर आपको खुद के बारे में पता है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे अभी आपका क्वेश्चन आएगा सर ये लेक्चर जो है इतने सारे कंटेंट जो है कितने दिन में कवर हो जाएंगे, या फिर मेरा प्रिपरेशन कितने दिन में हो जाएगा। तो भाई उन सब के लिए मैं यही बोलूँगा कि पहले आप खुद को पहचानिए। ठीक है, खुद को जानना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एक ग्राउंड में लेकर के जाऊँ, ठीक है, मान लेते हैं 400 मीटर का ग्राउंड है। अब मैं कहूँगा कि मैं इस ग्राउंड का ईजिली मान लेते हैं 5 राउंड लगा सकता हूँ। ओके, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है, मैंने ट्राई किया ऑलरेडी भाई। ठीक है, 5 राउंड का मेरे पास स्टेमिना है। लेकिन कोई अननोन आदमी आए, जैसे मान लेते मेरा कोई दोस्त है, उसने कभी रनिंग किया ही नहीं बहुत लंबे समय से, तो उसको अगर मैं कहूँगा, उसको मैं चैलेंज कर दूँ कि क्या तुम ये 400 मीटर का 5 राउंड लगा सकते हो, तो भाई वो अननोन है, उसको नहीं पता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो वो स्टार्टिंग में तो कह देगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर लूँगा। ठीक है, किस बेसिस पे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर मेरा दोस्त है, ये भी मेरे एज का है, मेरे ही एज का है, मेरे जैसा ही हेल्थ है इसका, तो ये कर ले रहा, मैं भी कर ले रहा हूँ। लेकिन भाई जब वो दौड़ना स्टार्ट करेगा ना, तो हो सकता है 1 राउंड या फिर 2 राउंड या फिर कहिए 3 राउंड में उसका एक तरीके से हालत खराब हो जाए।
तो यहाँ से उसको ये चीज़ समझ में आएगा कि वो अपने बारे में जानता ही नहीं है, वो अननोन है एक तरीके से। ओके, उसको कोई आइडिया ही नहीं था कि मेरे पास स्टेमिना कितना, मेरा स्ट्रेंथ कितना है। तो जब आप प्रिपरेशन में उतरते हैं ना, तो प्रिपरेशन में क्या होता है भाई कि हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा हो जो एक लेक्चर देखने के बाद पूरा का पूरा थक जाए। हाँ, एक लेक्चर में वो मेंटली एक तरीके से थक जाए, या फिर एक लेक्चर देखने में ब्रेन काम करना बंद कर दे, उसको नींद आ जाए भाई। क्योंकि ये सब टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे समझने में आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से फोकस्ड होकर के अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, और हो सकता है इसका दोस्त है, ये एक तरीके से 3 घंटे का लेक्चर कंटिन्यू कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, इसका ब्रेन एक तरीके से थकता नहीं है। तो हर एक स्टूडेंट जो है उनका जो ब्रेन का कैपेसिटी है भाई वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये सारा का सारा कंटेंट कंज्यूम करने में सिर्फ और सिर्फ 6 महीना का ही समय लगे, या फिर हो सकता है किसी किसी को भाई 1 साल लग जाए, फिर हो सकता है किसी किसी को 1.5 साल भी लग जाए। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने आप को समझ पाएंगे भाई, जान पाएंगे, चीज़ों को एक तरीके से समझना या फिर इस तरीके से क्वेश्चन पूछना कि कितने दिन में हो पाएगा, वो मुझसे मत पूछे भाई। हम लोग का काम है एक तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना। मशीन चाहिए, मशीन मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, पावर सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन अब कितने दिन में ये कवर होगा ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपका एक तरीके से डिसिप्लिन कैसा है, आप रेगुलर हैं या नहीं है। अगर आप रेगुलर ही नहीं है तो सीधी सी बात है भाई, एक सब्जेक्ट को भी खत्म करने में हो सकता है आपको 6 महीना लग जाए, है ना। वीक में पता चला आप सिर्फ 2 ही दिन पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी के 5 दिन एक तरीके से गायब हो जा रहे हैं। तो आपको अपने आप को समझना होगा भाई। ठीक है, और प्रिपरेशन जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो अभी फ़िलहाल के लिए ये सब पे बात करना सही नहीं है। ओके, तो हम लोग चाहते हैं भाई कि वही स्टूडेंट एक तरीके से यहाँ पे आए जो चीज़ों को समझना चाहते हैं, या फिर जिनके पास पेशेंस है। ठीक है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भाई इस तरीके का जो आपका माइंडसेट है ना, वैसे आप सीख नहीं पाइएगा चीज़ों को। और कभी कभी क्या होता है कि आपने अभी मान लिया कैसे भी सिलेक्शन ले लिया, ठीक है, बिना समझे, या फिर कैसे भी हो गया भाई आपका सिलेक्शन, लेकिन आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो जब आप वर्किंग फील्ड में आएंगे ना, ओके, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। क्योंकि ये अब 19वीं सदी नहीं है कि एक बार हम लोगों ने एंट्री ले लिया गवर्नमेंट जॉब में तो अब काम का एक तरीके से आता है नहीं आता, हम लोगों को सैलरी मिलते चला जा रहा है। भाई आपको वहाँ पे 1-1 घंटे का अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट बताना पड़ेगा अपने सीनियर को। ठीक है, तो जो आप वर्किंग फील्ड में रहेंगे तो वहाँ पे अगर आपका यही सब कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये सब समझ में नहीं आएगा भाई। आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन होगा अपने काम को लेकर के, या फिर कहिए 4-5 लोगों का टीम है, वहाँ पे आपको अगर चीज़ों को समझ में आए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा। तो लाइफ में अभी पढ़िए या फिर कहिए सिलेक्शन लेने के बाद पढ़िए, ये सब आपको समझना ही पड़ेगा, तभी जा कर के आप एक तरीके से आगे चल के ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और चेन सिस्टम को भूलना नहीं भाई, ये पूरा का पूरा चेन सिस्टम है यहाँ पे। ओके, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा जो बिगिनर है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, ठीक है, जैसे पॉलिटेक्निक किया हुआ है या फिर बीटेक किया हुआ, तो भाई कॉलेज टाइम में ज़्यादा लोग क्वेश्चन बैंक ये सब से काम चलाते हैं, क्योंकि उनका मेंटालिटी होता है कि बस मेरे को कैसे भी सेमेस्टर निकाल लेना है। ठीक है, तो जब आप सेमेस्टर निकालते चले गए लेकिन आपने चीज़ों को समझा नहीं ना, अब जब पास आउट हो गए हैं तो सीधी सी बात है आपको फिर से जो कॉलेज टाइम में समझ लेना चाहिए था, अब आपको पास आउट होने के बाद एक तरीके से समझना पड़ रहा है। तो वही चीज़ बोला कि आप किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर सकते भाई ज़िंदगी से, आपको उस चीज़ का कीमत चुकाना ही पड़ेगा, फिर चाहे 2 साल के बाद चुकाएं या फिर कहिए 4 साल के बाद चुकाएं। ओके, तो स्किप करने से कुछ नहीं होगा, बेटर है आप इन चीज़ों के साथ एक तरीके से फैमिलियर हो जाए। फैमिलियर तभी होंगे जब आप भाई एक बेटर प्लेटफॉर्म पे आकर के चीज़ों को बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी फ्रेशर हैं, ओके, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले आप कम से कम ये बेसिक इलेक्ट्रिकल कर लीजिए। बेसिक इलेक्ट्रिकल जो है ना, बस नाम का बेसिक होता है। किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो इसी सब्जेक्ट से आपका करीब 25 से 30 क्वेश्चन बनेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल में भाई टोटल जो है ना 17 टॉपिक होते हैं, 17 चैप्टर होते हैं, क्लियर हुआ। और 17 चैप्टर जो है ना, अगर आप मशीन भी पढ़ेंगे तो मशीन में भी भाई इतना 17 चैप्टर नहीं होता कभी भी, तो मशीन से भी बड़ा कंटेंट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का होता है। और ये एक तरीके से फाउंडेशन है।
इसी बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंटेंट पे पूरा का पूरा मशीन का बेस टिका होता है, पावर सिस्टम का टिका होता है, बाकी जो भी जितने भी सब्जेक्ट आप ऐड कर लिए सब बेसिक इलेक्ट्रिकल के बदौलत ही आपको समझ में आएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर नहीं है तो भाई कहीं पे भी आप कितने भी बेटर टीचर से पढ़िए, पॉसिबल नहीं है कि आपको वो एडवांस सब्जेक्ट समझ में आए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और बाकी कोई भी डाउट होता है भाई आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7519957965। ओके, और किसी स्टूडेंट के पास अगर ये डिजिटल पेमेंट मेथड नहीं है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब नहीं है, तो आप इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको अकाउंट डिटेल एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो अकाउंट के थ्रू भी आप एक तरीके से फ़ी अपना सबमिट करवा सकते हैं।